कुछ ही दिनों में हम दोनों की मंगनी होने वाली थी, मगर लड़का के एक्सीडेंट में चल बसा। बहुत प्यार करती थी बेटिया उसे। बेचारी, लेकिन वो है कौन पापा? उसको ही मनहूस खबर मुझको ही सुनानी है। पता नहीं वो ये सदमा से पाएगी या नहीं। उसकी किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेलना था वो तो खेल चुकी। आप उस लड़की को बता दीजिए पापा, आज नहीं तो कल सीने पे पत्थर रखकर ये सदमा तो उस भागन को सहना ही पड़ेगा। तू सह सकेगी बेटी। ये नहीं हो सकता पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। रवि मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। I love you किरण, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सुना आपने? वो मुझसे वादा करके गया है आने का। वो जरूर आएगा पापा, वो जरूर आएगा पापा, वो जरूर आएगा। क्या बात है कीको? मुझे हाथ मत लगाना पापा, मेरा शरीर छूने के लायक नहीं रहा। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं मां बनने वाली हूँ पापा। आज मैं आपकी आंख से अफसोस के आंसू बनकर गिर गई और आपके माथे पर शर्मिंदगी का पसीना भी बन गई। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी पापा। अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए पापा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझे मार डालिए पापा, मुझे मार डालिए। नहीं ऐसा मत बोल बेटी, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मौत के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पापा। नहीं बेटी, अब इतना वक्त नहीं हुआ कि बच्चे। नहीं पापा, मैं अपने प्यार की निशानी को मिटाकर जी नहीं सकूंगी, जी नहीं सकूंगी पापा। तुझे कैसे समझाऊं कि इस निशानी के साथ भी तू जी नहीं सकेगी मेरी बच्ची। कल जब तुझसे दुनिया ये पूछेगी किसका बाप कौन है तो क्या जवाब देगी? देख बेटी, इस चिराग को रोशन होने से पहले बुझा दे, वरना इसकी बाप की आग में अब दोनों चलकर राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये बच्चा दुनिया की नजर में पाप होगा पापा, मगर हमारे मन में कोई पाप नहीं था। अपने बच्चे की जान लेकर मैं खुद जिंदा नहीं रह सकती। अपने बच्चे के साथ मैं भी मरूंगी। देखो बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है किरण, और तुम घर आए हुए मेहमान को ठुकरा रही हो। हाँ, इसलिए कि आपके भगवान ने यही लिखा है मेरी किस्मत में। किस्मत का लिखा कोई इंसान नहीं पढ़ सकता किरण, लेकिन हाँ, ऊपर वाले की दी हुई जिंदगी को इस तरह खत्म करने का हक इंसान को नहीं है। जिंदगी हार जाने का नाम नहीं, जिंदगी लड़ने का नाम है किरण। किस किस से लड़ूंगी, किस किस की जुबान रोकूंगी मैं? दुनिया मुझे कल ताने मार मार के मरने पर मजबूर कर दे, उससे अच्छा मैं आज ही मर जाऊं। लोग मेरे बच्चे पर उंगली उठाए, उसे गाली दे, ये मैं सह नहीं पाऊंगी, सह नहीं पाऊंगी मैं। कोई उसे गाली नहीं देगा, कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। मत दीजिए मुझे झूठी तसल्ली। ये झूठी तसल्ली नहीं है, ये वादा है मेरा। अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो ये इज्जत से जिएगा। इसे बाप का नाम चाहिए, वो मैं दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। नहीं,
मेरे दिल पर मेरे प्यार का नाम लिखा हुआ है। मैं इस पर किसी और की छाया नहीं पड़ने दूंगी। मेरा यकीन करो, मेरे घर में तुम मंदिर की देवी की तरह पवित्र रहोगी। वहां तुम्हें सिर्फ पति के नाम की शरण मिलेगी और उसी एक चादर से तुम्हारा तन भी ढक जाएगा और बच्चे का सर भी। सोच क्या रही है बेटी? आज इस इंसानों की दुनिया में ढूंढे से इंसान नहीं मिलता, फिर किस्मत ने तेरे सामने फरिश्ते को लाके खड़ा किया है। हाँ कहते बेटी, हाँ कहते। जी हाँ, मैंने ही आप लोगों को टेलीग्राम दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि आपके बेटे के पर्स में से आपका एड्रेस मिल गया। जी, लेकिन अब कैसा है हमारा बेटा? फिलहाल तो बेहोश है, जल्दी होश में आ जाएगा। आइए। रवि, मेरे बच्चे, मेरे लाल। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने सिर्फ हमारे बेटे की जान ही नहीं बचाई, हमें भी नई जिंदगी दी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इतना कहूंगा कि किसी की दुआएं काम आ गई, वरना इतना खतरनाक हादसा होने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन था। किरण, किरण। रवि, इससे पहले भी बेहोशी में यही नाम दोहराते रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये किरण कौन है इनकी? अभी तक तो कोई नहीं है डॉक्टर, बहुत जल्द इसकी पत्नी बनने वाली है। सुनिए जी, हाँ? हमारी तरह उसे भी इसकी मौत की खबर मिली हुई होगी। आप जल्दी से फोन करके उसे इसके बच जाने की खुशखबरी दे दीजिए। पता नहीं इसके गम में उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। किरण, किरण। हाँ? अरे, आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा, मुरली काका, चाय ले आना। तुम सोच रहे मैं आज क्यों रहा हूं? मुझे एक बात याद आई। मुरली है ना, थोड़ा सा। हाँ हाँ, सच कह रहा हूं। जानती हो एक दिन क्या हुआ? मैंने कहा मुरली, जरा पता करो कॉलेज में मैं हूं या नहीं। कहने लगा हाँ जी। चल दिया। अचानक रुका और बोला, साहब जी मुझे खाना बनाना है, आप फोन करके पता कर लीजिए। मुरली काका सचमुच इतने बुद्धू है नहीं। वो तो क्या हुआ, जब मैं घर आया और मैंने देखा कि तुम उदास बैठी हो, तो मैंने सोचा एक जोक बना के सुना देता हूं। हंसते हो, कितनी अच्छी लगती हो। तुम्हें हमेशा हंसना चाहिए, अपने लिए ना सही, कम से कम बच्चे के लिए। ऐसी हालत में तुम्हारा उदास रहना अच्छा नहीं है। हंसो, मुस्कुराओ। हाँ, मुस्कुराओ, नहीं तो मैं मुरली का दूसरा कोई जोक बना के सुना दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो, प्रिंसिपल साहब। बोल रहा हूं। मैं रवि का डैडी बोल रहा हूं। आप लोगों की दुआ से रवि बच गया है। हम लोग अभी अभी पहुंचे हैं। अच्छा, मजाक की बात बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए।
यहाँ से सीधे मसूरी चलते हैं। अच्छा, मसूरी जाकर क्या करेंगे? मैंने सब सोच लिया है, मंगनी और शादी दोनों साथ में। और अब तो मैं अपनी बहू को सीधे घर ले चलूंगी। यार लेगा अंकल कैसे हैं अंकल? किरण कहाँ है? साथ आई है ना? किरण! आइए भाई साहब। अंकल किरण साथ नहीं आई? क्या बात है अंकल? आप चुप क्यों हैं? किरण ठीक है ना? प्लीज अंकल कुछ बोलिए प्लीज, आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। किरण क्यों नहीं आई? देखो बेटे, किरण अब कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? वो ऐसी जगह गई है जहां से उसका लौटना नामुमकिन है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और आखिर वो गई कहाँ? तुम्हारी मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाई वो, और उसने आत्महत्या कर ली। रवि! रवि! डॉक्टर! रवि! बहुत बड़ा शॉक लगा है दिमाग पर। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। भगवान ने खुशी दी और खुशी देते ही इतना बड़ा गम। अब क्या बताऊं मैं, कैसे कैसे सपने देखे थे अपने बेटे के लिए मैंने। लगता है दोनों का संजोग ही नहीं था बहन जी, वरना एक्सीडेंट ही क्यों होता। काश रवि के बच जाने की खबर आपको कुछ रोज पहले मिली होती, तो आपको अपनी बेटी को खोना न पड़ता। उसके लिखे को कौन मिटा सकता है? मुझे तो बस रवि की फिक्र हो रही है। अब अगर ये दोबारा मसूरी आया तो मुझे डर है कि वहां आकर भाई साहब, मसूरी में इसे हर जगह किरण की याद आएगी। मेरा ख्याल है आप इसे यहां से सीधे बंबई ले जाएं तो बेहतर होगा। आप ठीक कहते हैं। जब पहली बार इसे मसूरी रास नहीं आया तो अब क्या आएगा? हम इसे बंबई ले जाएंगे। धीरज रखो कुमार, भगवान ने चाहा तो अच्छी खबर मिलेगी। मुबारक हो कुमार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हुआ है।